मूड। अरे कब बोलोगे? जब जुब्बा खोल दूंगा तब बोलोगे। बोलो बोलो। When I starting studying the translation and commentaries of the Holy Quran, दुनिया के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर मॉरिस बुकाई। ये कुरान शरीफ पे रिसर्च किए, एक आयत पे पहुंचे, फलयौमा नुनज्जी का बी बदनी लितकून लिमन खल्फक आया, सूरह यूनुस का आयत नंबर है ये। एक ही आयत पढ़ा और भड़क उठा और ईमान ले आया। भड़क उठा। हम लोग चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, सब मिल के बोल दो। क्या यार दो लोग बोल रहे हैं? सिवान है क्या? सिवान के धमक यहाँ से लेके कनाडा तक। मैं तरावी पढ़ाने गया था, वहाँ भी लोग सिवान को जानते हैं। यहाँ के बोलो। ये वाली लाइन बिल्कुल सुस्त है। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, खिलता दिखाई देता है। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, खिलता दिखाई देता है। चमन में फूल जो, खिलता दिखाई देता है। नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है। नबी के हुस्न, नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है। नबी के हुस्न का। वाह 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 वाह। एक शेर पढ़ रहा हूँ, मेरा दावा है कि 11 जगहों से नारा लगाइएगा। वाह वाह। शेर ही ऐसा है। ये चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं? हाँ, चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं मुझे नहीं मालूम। एक साहब ने पूछा, रूहुल अमीन बोलो, रात चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं? मैंने कहा हजरत आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं इस जलसे में आपको बता रहा हूँ और ये मैं सीवान में पढ़ रहा हूँ, बार बार सीवान सीवान कह रहा हूँ और आप लोग बिल्कुल समझ नहीं पा रहे। शेर देखो। नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है। नबी के हुस्न का। अल्लामा कारी जाज साहब ने और हजरत मास्टर अब्दुल कयूम ने कहा था, आइएगा मौलाना, तबीयत खुश हो जाएगी। वाकई वैसे ही है। शेर देखो कि ये चांद तारे बोल दो सारे। नहीं, अभी भी सिर्फ 10% बोल रहे हैं। वाह 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 वाह। मैं गुजरात से आ रहा हूँ, गुजरात से। ये चांद तारे बोल दो सारे। ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, कारी रूहुल अमीन साहब किबला जबलपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीना रात में, मदीना रात में ये चांद तारे, ये चांद तारे यही
मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में। अब एक शेर सुन लीजिए, ये शेर सुनेंगे आप तो इंशाअल्लाह मैं करोड़पति हो जाऊंगा। लहक के अल्लाह की जात से उम्मीद करो तो थोड़ी है ना। शेर देखिए आप और पूनम साहब, हमारे दादा, सब लोग देखे, परदादा सब देखे। दादा की तरफ से ये शेर समाप्त करें कि बहुत से नोट चले, मदरसे का नाम अल-जामिअतुर रज़विया, सुनो आला हज़रत वालों, बहुत से नोट चले। वाह 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 निकला, वाह वाह वाह। किधर किधर बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता। मुस्तफा कौन रजा के नाम का, रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है। रजा के नाम का। और एक शेर में पीरो मुर्शिद की बारगाह में नजर कर रहा हूं, देखे आप कि फलक भी जलवे अख्तर को देखकर बोला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। क्या कर रहे हो भैया, एक मर्तबा माइक को सेट कर दीजिए, हो सके तो और मशीन छोड़ दीजिए, हो सके तो सीवान छोड़ दो। फलक भी जलवे अख्तर को देखकर बोला, फलक भी जलवे अख्तर को देखकर बोला। क्या बोला? ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है। ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा। आला हजरत, आला हजरत, वाह वाह वाह, आला हजरत, अल्लाह माशाअल्लाह। ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है। और इस कबीले का एक शेर, दुरूद पढ़ते हुए नींद जिसको आ जाए, दुरूद पढ़ते हुए नींद जिसको आ जाए, उसी को ख्वाब में तैबा दिखाई दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसी को ख्वाब में, उसी को ख्वाब में। एक कबीले का और एक शेर कि कटा तो सकता है वो सर झुका नहीं सकता, कटा तो सकता है वो सर झुका नहीं सकता। कौन? जिसे हुसैन का सजदा दिखाई देता है, जिसे हुसैन का। Starting this point, tonight my topic,
आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही, इस्लाम आएगा वो रोशनी बख्शेगा सीवान वालों, मुस्तफाबाद वालों कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन, हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। आला हजरत फरमाते हैं, सुनो, अल-जामिअतुर रज़विया के दस्तारे हिफाजत में आने वालों, ये कुरान पाक जो है ना, देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नजर हमारे पास नहीं है कि हम कुरान पाक की हकीकत को देख सकें, समझ सकें। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान मंसूर हयात है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान आबे हयात है, कुरान ज़ाब्ते हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत के वजह से एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, या तो वो झूठा है या जाहिल है। और जब दलील से बातें नहीं कर पाते हैं नालायक, तो कहते हैं कि हम कुरान को जलाएंगे। तुम जलाने की बात करते हो जाहिलो। सुनो, अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, चीन हो, चाइना हो, डेनमार्क हो, अरे बोलो ना, बोलो 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 बोलो, नीदरलैंड हो, हाईलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, ईमान ला रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिस पे अमल किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसको याद किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसको जिसको पढ़ते हैं वो कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है वो कोई और किताब नहीं, वो कुरान पाक है। तभी तो अल-जामिअतुर रज़विया वाले और इस मदरसे की दीवार आपसे कह रही है, उलमा कह रहे हैं, मुसलमानों सुनो, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर मजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। लहक के बोलिए, लहक के बोले, लहक के बोले। मजमा से नारा नहीं लग रहा, बड़ा गड़बड़ मामला। एक आदमी जो इधर से नारा लगा दे, लगाओ नारा, कोई सिवान है। तुम्हें जीने नहीं देंगे, इस दौर में जीना है तुमको, राम मचा बड़ा। देखे आप सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये मदरसा यही कह रहा है। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में
में पढ़ो। अभी जो कुरान पाक है ना, ये किताब जो हमारी जो किताब नाजिल हुई है, इसकी ताईद, तस्दीक, सपोर्ट अगर उलमा करें, हम करें, मुस्लिम करें, कौन से बड़ी बात है? अपने तो अपने हैं, गैर भी कुरान की तारीफ कर रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। गैर भी, और ये सिवान है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। ये देखें आप, इसको ये देखें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, 3 टाइप हायर बेस्ट एजुकेशन के लिए पूरी दुनिया में मानी जाती है। ये देखिए गौर से, वाह 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 वाह। अमेरिका बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, टॉप इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटियों में एक बेस्ट यूनिवर्सिटी जो 800 एकड़ में फैली हुई बोस्टन शहर में ये यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का रख दीजिए, बोले वाह वाह वाह। लाई बच्चों को यहाँ बैठे इधर आओ, इधर आओ, इधर यहाँ पूर्णम सब देखिए आप, अमेरिका के पुराने इंस्टीट्यूशन में दुनिया के टॉप 3 यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, जो 800 एकड़ में फैली हुई बोस्टन शहर में। कुरान वर्सेस पोस्टेड एट यूएस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बोलते रहिए, सुभान अल्लाह, कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारैब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, if you want to get the knowledge of the world, please recite the Quran। ए दुनिया वालों, अगर तुम दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो और पूरी दुनिया में अमन और शांति का झंडा गाड़ना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, सारी दुनिया पे छा जाओ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताता हूँ, when I studying the translation and commentaries of the Holy Quran, दुनिया के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर मॉरिस बुकाई। ये कुरान शरीफ पे रिसर्च किए, एक आयत पे पहुंचे, फलयौम नुनज्जीका बिबदनी लितकून लिमन खल्फक आया, सूरह यूनुस का आयत नंबर है ये। एक ही आयत पढ़ा और भड़क उठा और ईमान ले आया। भड़क, हम लोग रात दिन पढ़ते रहते हैं, रात दिन कुछ वाह वाह वाह। अम्मा को गाली दे दे भड़क जाते हैं, नाक फूलने लगती है, कान लाल हो जाते हैं, चेहरा मुंह से लावा निकलता है, गाली देगा रे। और रात दिन मौलाना पढ़ दे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुछ नहीं होता। ये आमनू से मुराद कौन है? वाह वाह वाह। न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी नहीं होगी। अल्लाह 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 अल्लाह। सुने आप, एक आयत पढ़ा, भड़क उठा, ईमान ले आया। फलयौम नुनज्जीका बिबदनी। और एक कुरान शरीफ के ऊपर एक किताब लिखते हैं, द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। इस किताब को जब मैंने पढ़ा, when I started studying the translation and commentary, आज लोग मदरसे पे हंसते हैं, बोलते हमें मुल्ला नहीं बनाना है, मुल्ला नहीं बनाना है। मैं किसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म नहीं, मैं मदरसे का हूँ। मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए आप, when I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, जब मैं अब इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, endology from Quran, embryology from Quran, hydrology from Quran, oceanology from Quran, neurology from Quran, nephrology from Quran, astrology
from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, fingerprint from Quran, radiation bombardment from Quran, galactical value from Quran, वाह 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 तबीयत from Quran, जीनियत from Quran, नबातियत from Quran, इल्म जनीन from Quran, इल्मुल बहर from Quran। खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 देख करके आप झूम उठेंगे। सबसे ज्यादा छपने वाली किताब इंजील है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब कुरान शरीफ है। वाह वाह लग के बोलिए। सुभान अल्लाह। ये देखिए मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। लिखने वाले डॉक्टर शेख दीदात है। इस किताब को वो लिखते हैं और 1975 में अमेरिका ने some US scientists large powerful supercomputer called Cray-1 supercomputer 1975-1971 के बीच में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है Cray-1 सुपर कंप्यूटर। आपको मालूम है कंप्यूटर बनाने के बाद ये ऐसा पावरफुल सॉफ्टवेयर है कि आपको कुछ जांचना हो इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। प्रोफेसर वाह 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 80 मिलियन ऑपरेशन 1 सेकंड में करके देगा। इतना पावरफुल कंप्यूटर है ये। आपको मालूम है इसमें क्या हुआ? वहां के साइंटिस्टों ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कुछ मशीन को निकाल कर कंसीड करके उसमें कुरान पाक को लोड किया। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो यारो, और लहक के बोलिए ना, हम लोग की रिजा लहक के बोले सुभान अल्लाह। तो वहां उसमें कंसीड करके तस्लीम करके उसकी चिप में कुरान पाक को लोड किया गया और इससे पूछा गया। देखिए आप लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सोचेंगे हम सीवान में नहीं कब्रिस्तान में, वाह वाह और हम सो जाएंगे यहीं। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसको कंसीड करके कुरान पाक को इस पर लोड किया गया और पूछा गया। क्या पूछा गया? सिवान वालों सुनो, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन दे राइट? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की मानिंद कोई किताब लिखना चाहे, लाना चाहे तो ला सकते हैं? सुने, उन हरामखोरों से मैं कहना चाहता हूँ जो गुस्ताखियां करते हैं इस्लाम और कुरान पे। क्या कुरान की मानिंद इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन दे राइट? ला सकता है। अब देखिए कुरान में क्या कंप्यूटर ने अपना जवाब दिया। सुनो, आंसर was given by the computer. The supercomputer replied, you cannot write like the Quran. Even if 63 octillion impossible to create. नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हाजी रूहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। मिलकर दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी जी जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम बल्ला बनाना मुहाल है। ये कंप्यूटर कह रहा है। अब बताओ, जो लोग कहते हैं कि हम बना लूंगा तो मैं उनसे कहूंगा कि आज की दुनिया में 60 साल जिंदा रहना मुश्किल है। 63 octillion years कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है बट मोर देन 1400 years ago
टेक द प्रिमिटिव बुक, हमारा कुरान बार बार कह रहा है पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते, माज़अल्लाह इस्लाम का किस्सा तमाम हो जाता। लेकिन कल का काफिर भी जानता था कि बदर और हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है। वाह 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 वाह, अमेरिका भी जानता है कि फिलिस्तीन पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी समंदर है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी हैं। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी हैं। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कुरान के सामने दुनिया कल भी गूंगी थी, आज भी गूंगी है, बावनी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी लाजवाब है। सुभान। मैं क्वेश्चन करता हूँ, होने से पहले दुनिया में 100 सहीफे और 3 किताबें मौजूद थी। प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? तो कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मुस्तफाबाद में आने वालों सुनो, जो बातें मालूम हुआ कि उनमें वो बातें नहीं थी जो निजामे कायनात कुरान लेके आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, बनी इसराइल की सारी किताबें इसके अंदर मौजूद है। देखिए आप, मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेकर जलवागर हुए, या किसी किताब की जलवागरी के लिए दुनिया में तशरीफ लाए, किसी किताब के एक्सप्लेन के लिए दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा, अंबिया किराम के मुकद्दस अंदर ही बदल दी गई, न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो मुस्तफा बाद में आने वालों सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत इस्माइल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, Hazrat Suleiman is not the last prophet, Hazrat Zakaria is not the last prophet, Hazrat Yahya is not the last prophet, Hazrat Uzair is not the last prophet, Hazrat Yasa is not the last prophet, Hazrat Shuaib is not the last prophet, Hazrat Ibrahim आखिरी नबी नहीं है, Hazrat Musa आखिरी नबी नहीं है, Hazrat Isa आखिरी नबी नहीं है, जनाब दाऊद आखिरी नबी नहीं है, जनाब सुलेमान आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई, दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया, दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। तबारक व तआला फिल कुरान मजीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। कभी आपने गौर किया मुस्तफाबाद वालों, तौरात लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इज़ाया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, गज़दुल गज़दार तख्तियों पे, तिलबुडा तख्तियों पे, बिरनाबास तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम ये कुरान पाक है, रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है।
सीनों पे लिखा जा रहा है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ दुनिया की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, मोनियों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, थालुस की सारी किताबें, पैलुस की सारी किताबें, दुनिया की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें, तुलसियों की सारी किताबें, कन्फ्यूशियस की सारी किताबें, जरतुश की सारी किताबें, लीलन की सारी किताबें, स्टैलिन की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, हर्बस की सारी किताबें, सबकी किताबें लाओ, कालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें, मुर्तदों की किताबें, फतेह की किताबें, सलमान रश्दी की किताबें, तस्लीमा की किताबें, सब लाओ लाओ, कलेक्ट करो, सिवान वाला कलेक्ट करो और जमा कर यहाँ जमा करने के बाद पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दे समंदर में, तमाचा मार दुनिया वालों को, दिखा अपनी मजहब की ताकत, अपने दिलों में जवान की पैदा कर, मुसलमान एक नंबर का मुसलमान, कुरानी मुसलमान बनो, तमाम किताबों को समंदर में डाल दे और एक महीने की बात बोला, ए तौरात, ए ज़बूर, ए इंजील, ए वेद, उपनिषद, मनुस्मृतिया, अंगा, उपांगा, मेवला, सवितरा, धम्पत, सतापत, जनगत, अविष्टा, गाथा, मता, मुर्कुस, लोको, यूहन्ना, खुरूज, पैदाइश, मुकाशफा, इस्तिस्ना, अहबार, आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ, दस ग्रंथ, लोन, शीशेक, लीचेक, बीचेक, दीचेक, मार्क्स, एक्टिस, जेनेसिस, लेविटिकस, नंबर्स, नहीं आएगी, मदरसा में आ जा, अलजामिया रज़विया में बुलाओ, एक 8 साल का बच्चा आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसे को ऐसे करके देखने वालों क्या देता है, देखो क्या देता है, तुम गेहूं देते हो, दाल देते हो, चना देते हो, मदरसा क्या दे रहा है, देखो बुलाओ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? इसलिए आएगा, तवज्जो चाहता हूँ कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बोलिए और लहक के बोलिए, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी इस्लाम जिंदा है, मुसलमानों के सीने में नबी का नाम जिंदा है, मुसलमानों के सीने में नबी का नाम जिंदा है, और सदा कुरान देता है, यही हाफिज के सीने से, न घबरा और रहूंगा जब तलक इस्लाम जिंदा है, न घबरा और रहूंगा जब तलक इस्लाम जिंदा है, न घबरा और रहूंगा जब तलक इस्लाम जिंदा। और किताब कागज के पन्नों पर आए, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर आए। वाह वाह वाह, अरे कारी साहब, मदरसे में धान चावल देने वालों सुनो, आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है
तो डॉक्टरियट की किताब लिखने वाला इंसान है, इंजीनियर बनता है किताब लिखने वाला इंसान है, प्रोफेसर बनते हो किताब लिखने वाला इंसान है, बैरिस्टर बनते हो किताब लिखने वाला इंसान है, ओरेटर बनते हो किताब लिखने वाला इंसान है, मॉनिटर बनते हो किताब लिखने वाला इंसान है, जर्नलिस्ट बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान है, साइंटिस्ट बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान है, लीडर बने किताब लिखने वाला इंसान, रिमाइंडर बने किताब लिखने वाला इंसान, कमांडर बने किताब लिखने वाला इंसान, मैथमेटिशियन किताब लिखने वाला इंसान, मेडिसियन किताब लिखने वाला इंसान, हिस्टेरियन किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, उसका नाजिल करने वाला रहमान है, रहमान है। I challenge to father of Yahud, I challenge to father of Christian, I challenge to father of Buddhist, I challenge to father of Jainist, I challenge to father of Sikh। मैं चैलेंज करता हूँ ईसाइयों के पादरी को कि पूरी बाइबल पूरी इंजील तुम्हारे सीने में है। मैं चैलेंज करता हूँ यहूदियों के इजराइलियों के बाप को, इजराइलियों के बाप को कि पूरी बाइबल तुम्हारे अंदर है, तौरा अंदर है, लेविटिकस अंदर है। मैं चैलेंज करता हूँ बौद्धिस्टों को पूरी अंगा उपांगा मेवला सवित्रा अंदर है। मैं चैलेंज करता हूँ जैनियों को पूरी अंगा उपांगा धम्मपद दिनपद सतापद अंदर है। मैं चैलेंज करता हूँ एथिस्टों को, मुल्हिदों को, मुर्तदों को तुम्हारे बाप डार्विन की किताब तुम्हारे सीने के अंदर है। वो बोलेगा नो 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 वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। नहीं 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 नहीं, पूरी किताब छोड़ो, 10 पन्ना भी नहीं है, लेकिन कहीं मत जाओ। मैं दुनिया की बात नहीं करता। एक छोटा शहर है सिवान, सिवान में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है मुस्तफाबाद। यहाँ एक छोटा सा इदारा है जिसका नाम है अल-जामिअतुल रज़विया। अरे अमेरिका के साइंटिस्ट, जर्मनी के साइंटिस्ट, कनाडा के साइंटिस्ट, अरे रिसर्च मरो और दानिशवरो और हिस्टेरियन कहीं मत जा। आजा अल-जामिअतुल रज़विया में देख ले, 8 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 10 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 20 साल नौजवान है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 30 साल नौजवान है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 40 साल कारी मुस्तकीम है कुरान को सीने में लिए हुए हैं, कारी एजाज है कुरान को सीने में लिए हुए हैं, ये मुदर्रिसीन है कुरान को सीने में लिए हुए हैं। रूहुल अमीन पूरी इंडिया में घूमता है लेकिन पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। अबे सुनो, जब दुनिया हाफिज़े कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिबे कुरान का जवाब कहां से लाएगी? सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब जबलपुरी अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। कई साल से तरावी सुना रहे हैं। देख जाऊंगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम पे अटैक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं, जिसको देखो कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। आज दुनिया में एक उमूमी फजा है, हैरत की बात है, सबसे ज्यादा आज मीडिया वाला जो बुराई करता है वो मजहब इस्लाम पे अटैक, और सबसे ज्यादा लोग इस्लामी को कबूल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक ये इस्लाम का मुअजिज़ा है। अल्लाह क्या बोले? सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा बुराई हमारी हो रही है और सबसे ज्यादा लोग इस्लामी कबूल कर रहे हैं पूरी दुनिया में तेजी के साथ। अब एक जिंदा वाकया सुन लीजिए आप। ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। जर्मनी में एक एथिस्ट था, डार्विन का भगत को जानते हैं, पुजारी, उसको मानता था। अल्लाह का करम हुआ, वो कुरान पढ़ने लगा। वाह वाह, सुभान नाम अल्लाह, क्या है देख लीजिए, उनका नाम देख लीजिए। वाह उनका वाह। नाम है एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन आर्थर वागनर, एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। सुनिएगा इस वाकये को, सुनिए। ईमान ले आए और लोगों को कुरान से जोड़ने लगे।
जर्मनी में मुसलमान 3-4% है, ईसाई 68% है, और यहूदी भी ताकत रखते हैं। हिटलर भी वहीं का रहने वाला था। अब देखिए आप लहक के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए। अब ये ईमान ले आया तो इसके पास लोग गए, तुम ईमान क्यों लाए? पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे हाथ धोकर नहा धोकर पड़ी है, तुम तो इस्लाम के मुखालफत में थे, मुबल्लिग कब बन गए? हाथ धोकर नहा धोकर पड़ी हुई है दुनिया। लहक के बोलो। अब तुम ईमान ले आए, क्या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो उसने कहा का दावा है। क्या दावा है? कि ईसाई लोग कहते हैं आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजील मुकद्दस। आप लोगों ने इंजील का नाम सुना होगा, तब्दील शुदा यही है इंजील। वो इंजील तो नहीं है, लेकिन अभी जो मौजूद है वो यही है। उसने कहा कि ईसाइयों का दावा है कि आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजील मुकद्दस। ईसाई लोग दावा करते हैं कि हम हक पर हैं, अपने किताब इंजील से करीब है। और यहूदियों का दावा यानी इजराइलियों का एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक तोरा, कि हम तोरा या बाइबल से करीब है। और मुसलमानों का दावा है वी आर नियरेस्ट आवर बुक कुरान मुकद्दस। लहक के बोलिए। उसने कहा कि मैं नहीं जानता कौन हक पे है और कौन गलत है, कौन खर्रा है, कौन फासिल है, कौन मायूब है, कौन नाकिस है, कौन अच्छा है, कौन रद्दी है। मैंने आई शुड रिसर्च, हु इज राइट हु इज रॉन्ग, हु इज राइट हु इज रॉन्ग। यानी अपने दावे में इसराइली सच्चे हैं कि इजराइली सच्चे हैं कि यहूदी सच्चे हैं, कौन सच्चे हैं कि मुसलमान सच्चे हैं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं। और उसके बाद इसने क्या किया मालूम है? इसने ये एक इंजील लेकर के एक कातिब के पास गया, उसका भी कोई धर्म नहीं था, एथिस्ट था। कहा कि एक काम करो, एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ, करेले पे नीम चढ़ा, ये पहले से डुप्लीकेट। बोला एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। कहा करना क्या है, कितना दोगे? बोला इतना डॉलर दूंगा, अमेरिकन डॉलर 1000 एक किताब पे, यानी इंडिया का 1 लाख। कहा एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। कहा करना क्या है? कहा करना ये है, जो बातें मता में है उसको मुरकुस में करो, और जो मुरकुस में उसको मता में करो, और जो लोका में उसको यूहन्ना में करो, और जो यूहन्ना में उसको लोका में करो। जो खुरूज में है उसको पैदाइश में करो, जो रूमियों में उसको कुरुंथियों में करो, कुरुंथियों को रूमियों में, गिलतियों को फिलिप्सियों में। इधर उधर कर दो और निशान लगा देना ताकि वक्त पे कुछ सही कर सके। कुछ इधर कुछ उधर करने के बाद जब 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई, देखो सुनो, तो किताब को लेके गए एक पादरी के पास। हाफिजे कुरान की अहमियत को सुनो। रमजान में तो दूध पिलाते हैं और 11 महीना पानी भी नहीं। हाफिज जी दूध पीजिएगा, अबे हाफिज जी जब पैदा हुआ रमजान ही में दूध पिलाते हो यार, हमेशा दूध पिलाओ, यहाँ भी चमकते रहोगे वहाँ भी चमकते रहोगे। अब क्या हुआ? वो डुप्लीकेट इंजील दर डुप्लीकेट कंप्लीट हो गए। इधर उधर वो किताब को लेके गया पादरी के पास। पादरी के पास गया और कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुए पादरी जी। बोले ये मैं लिखा हूँ, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है ना? दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। पादरी अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके सोच रहा है कि अभी पादरी घर जाएगा यानी चर्च जाएगा और इंजील को खोलेगा, देखेगा अरे जो बातें मुरकुस में है उसको मता में कर दिया है, जो मता में है उसको मुरकुस में कर दिया है, जो लोका में है उसको यूहन्ना में कर दिया है, जो यूहन्ना में है उसको लूका में कर दिया है, गिलतियों को फिलिप्सियों में कर दिया, फिलिप्सियों को गिलतियों में कर दिया है, बिल्कियों को इसमें कर दिया है, कुलतियों में, तिस्कियों में, इसको इब्रानियों को पतरस में, याकूब को इधर उधर। वो जरूर आके मेरी ठुकाई करेगा, पिटाई करेगा, मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया।
Then I understood, तो मैं समझ गया, there is no safety of this book इंजील, इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो पादरी को इसमें गलती का पता चल जाता। हाफिज कुरान की अहमियत को समझिए। अगर ये हिफाजत, अगर ये महफूज होती तो पादरी को गलती का पता चल जाता। इसका मतलब इसकी हिफाजत नहीं है। उसने बाइबल ली और गया कातिब के पास, कहा इसमें भी कुछ करो, $2000, 1000 वो, 1000 वो, इंडियन 2 लाख। कहा हाँ, करना क्या है? कहा एक काम करो, जो बातें जेनेसिस में है लिप्टिकस में करो, लिप्टिकस को जेनेसिस में करो, नंबर्स को इसमें करो, मुकाशफा को अखबार में करो, जो बातें दरिया नील में है ना उसको उठा के कूहे तूर पे करो। अब कूहे तूर में जो कुछ हुआ है उनको क्या करना है? उनको क्या करना है? जो कूहे तूर पे है उसको उठा के इधर का उधर करने के बाद 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। अब किताब को ले गए रबाई, यहूदियों के आलिम को बोलते हैं रबाई, मध्य मुत्तसिल के साथ रबाई, रबाई के पास गए, कहा सर आई हैव रीडन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, ये किताब मैं लिखा हूँ, इसको पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है ना, दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है। वो पादरी, वो रबाई अपने घर, ये अपने घर, अब ये जाके सोने रहा, क्योंकि जर्मनी में बहुत ताकत रखते हैं वो यहूदी लोग। अब ये डर रहा कि अभी वो सिनेगॉग जाएगा, जा करके बाइबल को खोलेगा, कहेगा अरे जो बातें लिप्टिकस में है जेनेसिस में कर दिया, जेनेसिस को लिप्टिकस में कर दिया, नंबर्स को इधर कर दिया, अखबार को मुकाशफा में कर दिया, किताबे पैदाइश को उधर कर दिया, दरिया नील वाले को जो उठा करके कूहे तूर पे मारा है, कूहे तूर को दरिया नील में कर दिया है, ये क्या किया? वो तो आके मेरी ठुकाई करेगा। मगर वो कहता है हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। Then I understood, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अब आ जाओ कुरान पाक, अज़मत कुरान। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठा के सुभान अल्लाह तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने अब्बा के लिए नहीं, कुरान पाक के लिए सुभान अल्लाह बोला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया, कुरान पाक को लिया, कुरान पाक को लिया और गया उसके पास, इसमें भी कुछ करोगे? उसने कहा चल बे, वॉक अवे, डू नॉट डू एनीथिंग। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है। क्या बात। अल्लाहु अकबर। वो कहता कि मैं कांप गया कि अरे तोरा में कुछ नहीं बोला, नो इनकार, ज़बूर में नो इनकार, इंजील में नो इनकार, लेविटिकस में नो इनकार, बिरनबास में नो इनकार, अब कुरान के बारे में बोलता है वॉक अवे, डू नॉट डू एनीथिंग, चल हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं। हमने समझा ही नहीं कि इनकार क्यों कर रहा। पर मैंने कहा पैसा लिया है ना, $1000 और लो, इंडियन 3 लाख करो। कहा करना क्या है? कहा एक काम करो, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। वो बिल्कुल हाथ उठा दिया, कहा ठीक है तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ प्लेन आए थे। वो लिखता रहा 10 से 15 पारे लिख दिया। इसने कहा कि मैं 15 साल 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूँ। वो सिर्फ आयतें लिख करके उसको दे दिया। ये नालायक गया एक लाइब्रेरी में, कुरान शरीफ खोला, अलियाज बिल्ला, जरा मुझे कलम दीजिए दादाजी, कलम दे दीजिए। वो कलम लिया उससे, लिखने के बाद में अलियाज बिल्ला कुरान शरीफ खोला और उसने देखा, देखिए अगर कुरान में ज़बर ज़ेर की भी कोई गलती करे ये तो मुमकिन है किताबत में, लेकिन वो बरकरार वो गलती नहीं रहेगी। देखिए बरकरार वो गलती नहीं रहेगी, कहीं किताबत में हो जाए नो प्रॉब्लम, हो सकते हैं, लेकिन हाफिज कुरान है। देखिए अब ये क्या किया, उसने लिया कुरान शरीफ, देखा उसमें ज़बर है, अलियाज बिल्ला, इसने ज़ेर कर दिया, कहीं पर देखा ज़ेर है यहाँ ज़बर कर दिया, कहीं जज्म है तो यहाँ पर मद कर दिया, कहीं मद है तो यहाँ शद कर दिया, कहीं तस्दीद, कहीं वक्फ लाजिम में, कभी वक्फ मुरक्कब, इधर उधर करने के बाद कुरान शरीफ को लिया और एक हाफिज कुरान के पास। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कसम से मैं अपना कलेजा निकाल रहा हूँ, कलेजी निकाल दीजिए। सुबह मलमलिया में नाश्ता कर लेंगे, लहक के बोलो। ये मोहल्ला लगता है कि हमको मानता नहीं है, लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। देखे आप हाफिज कुरान के अहमियत समझो। हाफिज जी के पास गए कि हाफिज जी आइए जल्दी से आ जाइए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आप हाफिज कुरान के पास गए कि हाफिज जी आई हैव रीडन कुरान, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट,
कुरान शरीफ लिखा हूँ हाथ से और मैं आपको देने आया हूँ, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। हाफिज जी कुरान पाक को चूमे, सर पे रखे, बोला दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके सो रहा आराम से। बोला जब 68% वाले नहीं आए, जब ताकत रखने वाले नहीं आए, तो ये 2-3% वाले क्या आएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एसी में सो रहा था, खर्राटे लेके सो रहा था, मगर वो कहता है even 3 days had no passed। अल्लाह अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, कुर्बान जाओ हाफिज कुरान पे, कुर्बान जाओ। वाह वाह वाह। even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। लहक के बोलिए, कोई मेरे घर का दरवाजा इंजीनियर साहब जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आई सा, मैंने देखा हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड। अरे कब बोलोगे, जब जुब्बा खोल दूंगा तब बोलोगे, बोलो बोलो। हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड, हाफिज जी सीरियस मूड में। जैसे बाहर निकला, पकड़ा कॉलर को, बोला रे कहां से लिखवाया, कहा क्या हुआ। अरे यहाँ पे जेर है गधे, जेर नहीं है, यहाँ जेर नहीं है, यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ शद है, यहाँ मद है, वक्फ लाजिम है, वक्फ मुरक्खस है, वक्फ मुनज़्ज़ल है, वक्फ जिब्रील है, यहाँ पे सख्ता है, यहाँ तवीला है, यहाँ मुआनका है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक नारे वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कई साल से तरावी सुना रहे हैं? अरे तरावी कई साल से सुना रहे हैं, बता दीजिए। मैं तरावी सुना रहा हूँ, ये मेरा 26वां साल। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के बोलिए, दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है। अब जुमला पूरा हुआ, मगर कुरान पाक ये देखकर मैं मुसलमान हो गया। और दुनिया में हमको लोग बदनाम करते, हमारे मजहब को हैं। हम देखते हैं कि जिसने जनवरी में इस्लाम की बुराई किया, अल्लाह का करम हुआ, फरवरी में ईमान लिया। फरवरी वाला मार्च में, मार्च वाला अप्रैल में, अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में, जुलाई में। लोग धीरे धीरे पूरी दुनिया में सबसे तेजी से इस्लाम फैल रहा है। मैं 2 शेर पढ़ रहा हूँ, फरमाइश है। माइक बहुत शानदार है, अल्लाह सलामत रखे माइक वाले को, थोड़ा सा इको देना। मैं एक शेर लहक के बोले, निकल कर। ऐसे नहीं पढ़ते भाई, बहुत ताकत लगती है, बहुत ताकत लगती। लहक के बोलिए, दवाइयाँ लेके चल रहा, लेकिन मैंने ऐलान नहीं किया। एजाज साहब मेरे दोस्त हैं, मैंने कहा पहले तकरीर कर लूं, बाद में दिखाऊंगा। अब तो दिखा दिया हूं, अब लहक के बोल दीजिए, बोलो कस के। जो लोग इस्लाम की बुराई करते मार्च में, अप्रैल में ईमान ले आते हैं, और इंशाअल्लाह तेजी से मजहब फैल रहा है कि निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आए, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे। खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे। और हमें बोलते हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, नमाज नहीं पढ़ सकते। शेर सुने कि मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा
दिन ऐसा भी आएगा, मुझे बिल्कुल है मेरे ख्वाजा, एक दिन ऐसा भी आएगा, मुसल्ला मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत कारी रूहुल अमीन जबलपुरी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े पढ़ाएंगे। और एक शेर सुने, न बांग्लादेश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, अरे वतन से प्यार है हमको, मोइनुद्दीन वाले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार है सबको, मोइनुद्दीन वाले हैं। और हमारे तार को मत जोड़िए, यासीन भटकल से, हमारे तार को मत जोड़िए, यासीन भटकल से। हम ऐसे लोग हैं जो सूरे यासीन वाले हैं, हम ऐसे लोग हैं जो सूरे यासीन वाले हैं। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, और आज हमारे औरतों कि ये औरतें एक साहब मुझसे कहने लगे कि आप लोग औरतों को पर्दे में क्यों रखते हैं? औरतों को पर्दे में क्यों वाह, रखते वाह, हैं? वाह, अब तक जुल्म सहेगी, उसका लिबास अलग क्यों है? मैंने कहा मर्द अगर टाई ना पहने और ऑफिस चला जाए तो तौहीन, क्योंकि लिबास मेंटलिटी क्रिएट करता है, लिबास मेंटलिटी क्रिएट करता है। बेशक लिबास इंजीनियर साहब मनसब को याद दिलाता है, यही वजह है। ट्रैफिक पुलिस का लिबास अलग, कॉमन पुलिस का लिबास अलग, मिलिट्री का अलग, आर्मी का अलग, जल सेना वालों का अलग, थल सेना वालों का अलग, पायलट का अलग, एयरलाइंस का अलग, खतारा का अलग, इंडिगो का अलग, स्पाइस जेट का अलग, जेट प्लस का अलग, वाई प्लस का अलग, डॉक्टर का अलग, मरीज का अलग। ये लिबास डिग्निटी है, ये लिबास गरिमा है, ये लिबास मर्यादा है। ये अलग अलग जो है, ये अलग अलग जो है, ये अलग अलग काम बताता, अलग अलग जिम्मेदारियां बताता है। तो ये भी औरतों का भी एक लिबास है, ये अजाब नहीं, ये लिबास है। क्योंकि हमारी तहजीब बताती है कि जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहनना है। वाह 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 तवज्जो चाहूंगा, वाह वाह। हमारी तहजीब बताती है जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, चाहे वो काबे की दीवारें हो या कुरान के औरात, वाह 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 चाहे वो काबे की वाह वाह वाह। कुरान के औरात हो। ए सीमान वालों, तुमने कभी देखा है किसी नाविल को जुज़दान में वाह वाह वाह। किसी नाविल को जुज़दान में लिपटा देखा है? शेक्सपियर की नाविल, इब्ने सफी की नाविल, गुलशन नंदा की नाविल, प्रेमचंद्र की नाविल, खिलता गुलाब, कटी पतंग, क्रांति, इनकलाब, एक ही रास्ता, लहू के दो रंग, इनकलाब। तुमने देखा है सूखी नदी, सूखी लाश, शमशान घाट। तुमने किसी नाविल को जुज़दान में लिपटा हुआ देखा है? नहीं, क्योंकि नाविल इसीलिए होते हैं कि इधर उधर जिधर पड़े रहे। कुरान इसीलिए होता है अज़मतों से सीने से लगा रहा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कलामे पाक, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस।
अल्लामा कारी रुहुल अमीन जबलपुरी। दुनिया औरतों को नाबिल बनाना चाहती है, मेरा नबी किताबे हयात बनाना चाहता है। किसको क्या बनना है? लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, इस्लाम डज नॉट। वाह वाह वाह, औरतों को सही मकाम मिला। बेशक बेशक, हक हक। ये किताब है मेरे पास, इस किताब का नाम क्या है? ये किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिसर्च करने के बाद कौन लिखे हैं? अल्लामा लिखे हैं, हजरत लिखे हैं, प्रोफेसर साहब लिखे हैं, अल्लामा लिखे हैं, दादाजी लिखे हैं, पोताजी लिखे हैं, चाचाजी लिखे हैं, इंजीनियर साहब लिखे हैं। कौन लिखे हैं? लिखने वाली है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट लिखती है, it is impossible for anyone to study the life and the character of the great prophet of Arabia. ये कहती हैं जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। वाह वाह वाह, अजीम रब का अजीम, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अजीम रब का अजीम रसूल, any present the life and teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Madras 1932, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पे लिखती है। क्या लिखती है? लोग कहते हैं इस्लाम does not respect of women, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। मैंने कहा but I say after coming my prophet women don't right first। आज हमारी औरतों को लोग बहकाते हैं कि इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल, मर्द के लिए आसान। मैंने कहा उल्टा है, हर चीज मर्द के लिए मुश्किल है, औरत के लिए आसान। क्या बात, सुभान अल्लाह। औरतों को सिर्फ 4 काम करना है, मुफ्तियाने किराम तशरीफ रखते हैं। फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत, इल्ला मर रहिम रब्बी। चौकी बड़ी बड़ी करवी है। क्या बात, 1.5 महीने से मैं टहल रहा हूँ 25 किलो वजन लेकर, कभी स्टेशन पे, कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में। अब वो तो 4 मंजिला घर में आराम से खुदकती रहती है। बड़ा परेशान कौन है, मैं क्यों? बताइए। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं, सहमी सहमी रहती हैं। ये मीडिया वाले कहते हैं, आपको मालूम नहीं, इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं। जैसे ये कुर्सी है और ऐसे में छिप वाह वाह। मीडिया वाले क्या कहते हैं? वो इस्लाम को पढ़े नहीं है। जिस दिन इस्लाम को पढ़ लेंगे ना, तेरे दिल पे मेरा खुलूस किधर है? वाह मिला, ये है काला चश्मा। वाह 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 वाह। जब चश्मा लगाओगे काला तो सब कुछ काला। तेरे दिल पे मेरा खुलूस दिल न झलक सका तो मैं क्या करूं? मेरे अक्स की तो खता न थी, तेरे आईने का वाह 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 वाह। तेरे आईने का गुबार, तेरे आईने का गुबार था। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, चश्मा पहले अच्छे से पोछो और देखो। लोग तेजी के साथ अगर किसी मजहब में आ रहे हैं तो मजहब इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एनी बेसेंट कह रही है। कहती है इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन बट आई से आफ्टर कमिंग माय प्रॉफिट वुमेन वोट राइट फर्स्ट। मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला। सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें यहाँ पर जो है कथीर तादाद में मौजूद है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला है। आप बोलोगे कैसे? मैं कहूँगा ऐसे। बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मुहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more, loved his daughter more, loved his daughter more than anyone else alive, and set forth an example for others to follow. हुजूर पाक तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे। तराबलस में कुछ और हो रहा था, मिस्र में कुछ और हो रहा था, शाम में कुछ और हो रहा था, इंडिया
इंडिया में कुछ और कर रहे थे। कन्फ्यूशियस मजहब में तो पीरियड के दौरान बावर्ची खाने में जाने की इजाजत ही नहीं थी, उसके हाथ का खाना हराम था। कन्फ्यूशियस के मजहब में, जरतुश के मजहब में नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बात अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है तुम आज कह रही हो जब पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहाँ बहता है। जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहाँ बहने लगता है। ए मेरे भाइयों, तुम लोग शादी करते हो, ब्याह करते हो, क्या इस सब चक्कर में रहते हो? 10 तोला सोना, 5 तोला सोना, इतना नकदी ले बाऊ और गाड़ी ले बाऊ, तब बराती है बाऊ, किसके चक्कर में हो? अरे वो आदमी अपनी बेटी दे रहा है, और क्या चाहिए? दिल के टुकड़े को ले लो, मस्जिदों में निकाह करो, बारात भी ले जाने की जरूरत नहीं है, 5 आदमी जाओ, चाय पीने की भी जरूरत नहीं है, सुन्नत के मुताबिक शादी करो, इंशाअल्लाह यहाँ भी चमकते रहोगे, वहाँ भी चमकते रहोगे। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, मैंने कहा औरतों को एक तरफ रखो, बेटियों को देखो, बेटियों को देखो। ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है, मेरे नबी ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये मेरे गोद में, ये मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम बच्ची है, ये गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले, इसकी परवरिश करे। सिद्दीक़ आज़म ने चाहा हम ले ले, फारूक आज़म ने चाहा हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा हम ले ले, जुबैर ने चाहा हम ले ले, बिलाल ने चाहा हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। मेरे नबी महफिल में देखते हैं, एक सहाबी से फरमाते, सुनिए इस बच्ची को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनकी आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते, बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ने देखा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं? ये रस्ते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं। का फिर रो क्यों रहे हो? कम में इसलिए रो रहा, जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपने जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है। जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ए मुस्तफा, आपने ज़हनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है। तुम मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने मां के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही हैं, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को लोग अभागन 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 कह रहे थे, सरकार आ गए तो सुहागन 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 बन रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो मुस्तफाबाद वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। अगर 15 अगस्त को लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के शुभ शादी के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। पूरी दुनिया हमें मिटाने का चक्कर है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस
इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क़ रिसालत का वो सिक्का, है नामे रजा इश्क़ रिसालत का वो सिक्का। बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। Let be quiet, don't you man? All gospel steps to enrich, enrich my Islam, my Hadith, my Quran, my Shaheed Azam, my Imam Azam, my Ghaus Azam, my Khaja Hindal Wali, my Makhzum Simna, my Makhzum Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Qutbuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, my Ala Hazrat Mufti Azam Hind, Hafiz Millat, Burhan Millat, Mujahid Millat, my Sadr Sharia, my Badr Tariqa, my Taj Sharia, my Qutub Siwan, my all Sunni Pirane Uzam, my Sher Bihar. Oh Allah, you bestest onto my words, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकी पैदा तो कर लेता है बालों परे। रूह